हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं फीमर नेक फ्रैक्चर के बारे में जो जुड़ नहीं रहा है। फीमर नेक जो है ये वो पार्ट होता है फीमर बोन का जो कि फीमर हेड और फीमर शाफ्ट के बीच में होता है। हमारा हिप जॉइंट जो है वो दो हड्डियों से बना होता है। एक होता है एसिटाबुलम पार्ट जो कि पेल्विस का पार्ट है और एक होता है फीमर हेड जो कि फीमर बोन का पार्ट है। तो फीमर नेक वो पार्ट है जो फीमर के हेड और फीमर की शाफ्ट के बीच का पार्ट है। कभी कभी ये टूट जाता है, खासतौर से चोट लगने से। इसकी खास बात ये होती है कि इसकी ब्लड सप्लाई जो है बड़ी कच्ची होती है। तो जब फ्रैक्चर होता है तो अक्सर इसकी ब्लड सप्लाई जो है वो भी चली जाती है। नॉर्मली अगर हम देखें तो ये गिरने की वजह से होता है, चोट लगने की वजह से ही होता है। इसमें क्या है कि जैसी चोट लगती है अगर ब्लड सप्लाई चली जाती है तो इसमें हीलिंग पोटेंशियल बहुत कम हो जाता है। हीलिंग पोटेंशियल मतलब हड्डी का अपने आप से धरना। जैसे अगर हमें शरीर के किसी भी भाग पे चोट लगती है, जैसे अगर हाथ की हड्डी टूटी या पैर की हड्डी टूटी, तो वहां पर ब्लड सप्लाई अच्छी होती है, तो धीरे धीरे ब्लड सप्लाई अच्छी होने की वजह से हड्डी बन जाती है। लेकिन फीमर नेक में ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं होती तो यहाँ पे हड्डी बनना हर केस में मुमकिन नहीं होता। अगर हड्डी नहीं बन रही है, ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, तो धीरे धीरे एवियन नाम की दिक्कत हो जाती है जिसको एवेस्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं। उसमें जो फीमर का हेड होता है वो सिकुड़ने लगता है, खराब होने लगता है। ये ज्यादा कॉमन तब है कि जब ये फ्रैक्चर बड़ी उम्र के लोगों में हो जिनको ऑलरेडी ऑस्टियोपोरोसिस हो। मैकेनिकली की अगर हम देखें, अगर हम सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो अगर फीमर नेक की हमने सर्जरी भी करा ली है और उसमें हड्डियां आपस में अच्छे से फिक्स नहीं हुई है, या जो फिक्सेशन हमने किया है वो सॉलिड नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, या मरीज ने टाइम से पहले वजन लेके चलना शुरू कर दिया है, तब भी दिक्कतें हो जाती हैं, तभी भी हड्डी वीक हो गई। कभी कभी सर्जरी भी सही हुई होती है, बाकी सब भी सही होता है, लेकिन अगर सर्जरी लेट हुई होती है तो भी दिक्कत हो जाती है। जैसे नॉर्मली हम कहते हैं अगर फीमर नेक फ्रैक्चर आया है तो 24 से 48 घंटे में सर्जरी हो जानी चाहिए। अगर उसके बाद होती है तो चांसेस ऑफ नॉन यूनियन बढ़ जाते हैं। इसी तरह अगर कोई मरीज है जो सिगरेट स्मोकिंग करता है या अल्कोहल लेता है, उसको शुगर की बीमारी है या माल न्यूट्रिशन है, खाता ठीक से नहीं है, या किसी कारण से स्टेरॉइड लेता है, वो भी फ्रैक्चर ना जुड़े इसकी संभावना बढ़ जाती है। नॉर्मली फीमर नेक फ्रैक्चर का पेशेंट जो आता है वो आता है कि फ्रैक्चर साइड पे दर्द हो ही रहा है। दर्द जाता ही नहीं है, दर्द बना रहता है क्योंकि हड्डी जुड़ी नहीं रही है। चलने में दिक्कत होती है, चलने में लंगड़ाहट आ जाती है, कभी कभी वो पैर छोटा भी हो जाता है जिसमें फ्रैक्चर है, और हिप का मूवमेंट थोड़ा पेनफुल हो जाता है। मतलब पेशेंट को फलोथी लगा के बैठने में, इंडियन बाथरूम यूज करने में 3 से 6 महीने के बाद भी आराम नहीं आ रहा होता, दर्द हो ही रहा होता है। अब फ्रैक्चर जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है ये देखने के लिए हम एक एक्सरे या सीटी स्कैन करते हैं। उससे हमें पता चल जाता है जुड़ा है कि नहीं जुड़ा। अगर नहीं जुड़ा है तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है कि हम जो टूटी हड्डी है उसको रिप्लेस कर दें। रिप्लेस कर देने का मतलब ये है कि उसको बोन को निकालने के, उसके जुड़ने का इंतजार ना करें। तो अगर कोई पेशेंट यंग है, हम ये मान के चलते हैं उसकी उम्र भी काफी लंबी है, तो हम उसमें हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं जिसमें कि हम टूटे हुए पार्ट को भी बदल देते हैं और जो सॉकेट पार्ट होता है एसिटाबुलर उसे भी बदल देते हैं। अगर कोई पेशेंट ओल्ड है, जैसे 70 साल का या 75 साल का है, तो हम सिर्फ जो वॉल वाला पार्ट होता है उसको बदल देते हैं। इसे कहते हैं हेमिआर्थ्रोप्लास्टी। मतलब जो टूटी हड्डी है सिर्फ उतने को बदलेंगे, सॉकेट को नहीं बदलेंगे। तो नॉर्मली इसी से पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस चला जाता है, दर्द से फ्री हो जाता है, पैरों की जो लंबाई होती है वो भी बराबर हो जाती है। तो अगर आपको या आपके फैमिली में किसी को फीमर नेक फ्रैक्चर है जो जुड़ नहीं रहा है, तो अपने डॉक्टर से मिलिए, जो भी वो आपको उचित सलाह देते हैं, जो भी वो आपको राह दिखाते हैं उसको फॉलो करें। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमसे भी जुड़ सकते हैं, हमारा फोन नंबर नीचे दिया हुआ है।